गोकुल कृष्ण आश्रम स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उमेद खान मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष का फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं से संवाद कर चुनाव की तैयारी में जुटकर अपील की गई। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बिहार के परिवर्तन की बयार बहेगी, इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा, उन्होंने जो लोगों से वादा किया है उसमें एक वादा भी पूरा नहीं किया। पिछले 11 साल में काला धन और बढ़ गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आईआईटी इंजीनियर को भी नौकरी नहीं मिल रही है और सरकार ने कफन पर टैक्स लगा दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार पिछले 20 साल से काम कर रही, लेकिन पलायन कम नहीं हुआ। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। अराजकता कायम है। अंतिम पायदान पर बैठे लोग और गरीब होते जा रहे हैं। हम आपको एक बात बताएं, जब अपनी विफलताएं होती हैं, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ विफलताएं हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार है या डबल इंजन की सरकार बिहार में है, अपनी उपलब्धि बताएं ना। 20 साल से निरंतर, बीच में कुछ दिनों के लिए महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी आए थे, इंडिया गठबंधन के साथ, उसमें कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल थी। तो वो 17 महीने का रिपोर्ट कार्ड देखिए आप, जो वादा किया था। जब हम गठबंधन में आए थे, महागठबंधन में, तो उस ज़माने में 5 लाख युवाओं को रोज़गार दिया गया था। तो 20 साल से जो निरंतर डबल इंजन की सरकार है, उसकी रिपोर्ट कार्ड दे। पलायन चरम सीमा पर, महंगाई वैसी, बेरोज़गारी वैसी, अराजकता, डेली हत्या, बलात्कार हो रहा है। तो जो समाज में अंतिम पैदान पे लोग बैठे हैं, वो गरीब होते जा रहे हैं। चंद लोगों के हाथ में पूंजी आ रही है। तो सबसे पहले तो जवाब उस पर दें। और जहाँ तक वो अघोषित आपातकाल तो अभी चल रहा है, पिछले 11 साल से। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो छीन ली गई। सवाल पूछना मना है। तानाशाह जो बैठे हैं, अगर उनसे किसी ने सवाल किया, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर किसी तरह की सिक्योरिटी लैब्स का मामला है और भारतवर्ष के नागरिक कहीं पर उनकी हत्याएं हुई हैं, तो सवाल किससे होगा? गृह मंत्री से होगा। गृह मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। तो अघोषित आपातकाल अभी निरंतर चल रहा है पिछले 11 साल से। और जिस ज़माने की ये बात करते हैं, इनको पता ही नहीं है, क्योंकि इतिहास इन्होंने सही से पढ़ा ही नहीं है। जब आपातकाल हुआ था तो सच में तब्दीली आई थी, मगर 2 साल के बाद क्या हुआ था? भारत की जनता ने वो दुर्गा का जिनको मिला था श्रेय, उनसे इतना मोहब्बत किया था कि थम्बिंग मेजॉरिटी से फिर से कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस से फिर ने भारत का पुनर्निर्माण किया। तमाम संस्थाएं आई और समाज के हर वर्ग का विकास हुआ। तो ये देखिए, ये आपको सिर्फ बरगलाएंगे, ये 50 साल पहले जाएंगे, 100 साल पहले जाएंगे। मोदी जी से सवाल सिर्फ मेरा एक है, मोदी जी, आपने जो वादा किया था, उसका एक वादा भी अगर आपने पूरा किया है तो उसको गिनाइए ना। काला धन लेके आएंगे। स्विस बैंक का रिपोर्ट है 11 साल में। देखिए, आज तो हमारे आदरणीय के भाई उमेद खान साहब प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और इनके अगुवाई में पूरा कोसी प्रमंडल में संख्यक वर्ग का लोग पूरे बढ़ चढ़ के इनके नामों का हिस्सेदारी बन गई। जैसा कि मैंने अपने भी पूर्णिया जिला में घूर के देखा, तो भाई उमेद खान इस एरिया में, कोसी और सीमांचल में, इन्होंने जो ऊर्जा दिया, लोग यहाँ का ऊर्जावान हो गए और लोग यहाँ दिखाई दे रहे। अब चुनावी मुद्दा, हम लोग कांग्रेस पार्टी का चुनावी मुद्दा कोई जुमले का मुद्दा नहीं है। अब जहाँ भी आप जाएंगे, कांग्रेस को ही पाएंगे। आने वाला समय में आपने उमेद भाई से पिछले विगत चुनावों का हिसाब किया। हमारा इस पूर्णिया की धरती पर पूर्णिया विधानसभा 63,000 वोट पाई और जहाँ जीते भी थे 3 सीटों में। तो ऐसे स्थिति में हम लोग जुमले पार्टी नहीं है, हम लोगों के लिए काम किया। विपक्ष के लोग कहते हैं 70 सालों में क्या किया। आप नज़र उठा के देख लीजिए कि आज कहीं अच्छे इमारत और अच्छे बिल्डिंग और अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल और अच्छे जो भी बने हैं,
सब हमारे कांग्रेस पार्टी का देन है। दूसरा, कोई नया कुछ बनाया हो तो हमको तो देखने में नहीं मिला।